मॉर्निंग गाइस, सो इट्स द सेकेंड डे इन इंदौर और आज की ट्रिप के लिए आई एम रेडी। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज हम जाने वाले हैं मांडव। सो चलिए। तो रूम से निकलकर कुछ दूर चलकर हम आए अपने कैब के पास, लेकिन मांडव की नगरी के लिए निकलने से पहले हमने सोचा क्यों ना अपने होटल को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। So guys, this is lovely. I'm just loving it. बट क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कैब ड्राइवर आ चुके हैं, राइड कर चुके हैं और हम मांडव के लिए लेट हो रहे हैं, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, बट लेट्स गो। सो हम मांडव के लिए निकल चुके हैं और मांडव भी हमारे होटल से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे कल ओंकारेश्वर के लिए मंदिर था। तो यहाँ पहुँचने के लिए भी कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे, बट क्योंकि रोड अच्छी है मांडव जाने के लिए तो हम टाइम से आराम से पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, सो रास्ते में अभी हम थोड़ा सा नाश्ता करने रुके हैं अपना स्वीट्स पे। सो let's go inside. ओके गाइस, सो हमने खा लिया है थोड़ा बहुत और यहाँ ज़्यादा कुछ अवेलेबल भी नहीं था और जो खाया वो टेस्टी भी नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो अब निकलते हैं मांडव की तरफ। लेट्स गो। वी आर अबाउट टू रीच मांडव एंड आज मैं सोई भी नहीं। आई एम एक्साइटेड। तो अब हम मांडू नगरी में प्रवेश करने जा रहे थे और फिलहाल हम खड़े थे आलमगीर दरवाज़ा के सामने। ये देख सकते हैं आप, यही है आलमगीर दरवाज़ा जो कि औरंगज़ेब के मांडू आने की खुशी में बनाया गया था। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ साथ मांडू नगरी में। सो वी हैव एंटर्ड मांडव। मांडव एक हिल स्टेशन होने के साथ साथ अपने फोर्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। फोर्ट्स और उनके आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस फोर्ट्स हैं वो एक तो जहाज महल है और एक रानी रूपमती महल है, जैसा कि हमें बताया गया है। आज हम दोनों विजिट करेंगे और दोनों की खासियत के बारे में जानेंगे। स्वागतम टू जहाज महल। तो मांडव नगरी में प्रवेश करने के बाद हम सबसे पहले जहाज महल को विजिट करने आए और ये लिटरली बहुत प्यारी जगह थी गाइस। यहाँ पे जहाज महल के अलावा और भी फोर्ट्स थे, जैसे कि हिंडोला महल, और ये जो महल आप अपने सामने देख रहे हैं ये है तवेली महल, जहाँ पे गाय भैंसों को पहले रखा जाता था। और ये एक खूबसूरत सा प्यारा सा लेक जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है गाइस, बहुत प्यारी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अब चलते हैं, अब जहाज महल को विजिट करते हैं। यहाँ पे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी दी गई है जहाज महल के बारे में। सो नाउ लेट्स गो अपस्टेयर्स। जहाज महल को बेसिकली जहाज महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाज के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला ना गाइस, ये इतना प्यारा था, आप लोग भी देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये पूरा व्यू यहाँ से। और मेरा मन कर रहा था कि बस मैं इस व्यू को शांति से देखती रहूं और कुछ ना करूं। बहुत ही बड़ी जगह थी ये गाइस, एक दिन में तो शायद ही कोई पूरी जगह घूम पाए, बट स्टिल वी ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस।
और घूमते घूमते हमारी मुलाकात इन छोटे जनाब से हुई जिनसे दोस्ती करने की पापा ने पूरी कोशिश की, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। और इतनी खूबसूरती कैप्चर करने के बाद मेरी कुछ ऊट पटांग हरकतें बाहर आने लगी थी। कोई है? कोई है? और घूमते घूमते ना जाने हम कौन सी अंधेर नगरी में पहुंच गए। किसी को भूत भूत तो नहीं दिख रहा हमारे कैमरे में? जितनी प्यारी जगह उतना ही प्यारा मौसम, घूमने में इतना मज़ा आ रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ब्लॉग करके आप लोगों को ये दिखा रही हूँ इसकी ब्यूटी। सो बहुत प्यारी जगह है, यू शुड विजिट गाइस, दिस इज़ लवली प्लेस। आई मीन मैंने जहाँ जहाँ का ब्लॉग आज तक किया उसमें सबसे प्यारी जगह मुझे ये मांडव ही लगी, मांडव का ये किला। और आगे देखते हैं रूपमती महल भी विजिट करेंगे। सो फाइनली यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था। माँ मेरी बहुत थक चुकी थी। It's my life, it's now or never। जी थक गई आप? बहुत ज्यादा। एक ही महल में तो रूपमती कैसे घूमोगे फिर? हम बाहर बाहर देखेंगे, तुम लोग देखना। But I ain't gonna live forever। हम जहाज महल से निकल चुके हैं और बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो पता नहीं रूपमती महल के टाइम पे ज़्यादा बारिश अगर तेज़ हो गई तो पता नहीं कैसे घूमेंगे। पर यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि टाइम का इशू है। और अगर पूरा फोर्ट घूमते तो पता नहीं कितना वक्त लग जाता। तो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ा और अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। एंड लेट्स गो टू रूपमती महल। शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। वी हैव रीच्ड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मुझ पे कैसा लग रहा है। मेरा चेहरा ही ढक गया है पूरा। ओके सो हम रानी रूपमती महल में जाने वाले हैं और ये पापा ने भी अपने ले लिया है। एंड ही इज लुकिंग सो क्यूट। मम्मी आप भी ले लो। मम्मी नहीं लेगी, मम्मा इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टफ्स। तुम्हारे लिए ये देखो। ले। तो हमारी जर्नी रानी रूपमती महल के लिए शुरू हो चुकी थी। रानी रूपमती का महल 3500 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो कि राजा बाज बहादुर जी ने अपने प्रेम की साक्षी मांडू नगरी में अपने प्यार रानी रूपमती जी के लिए बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन किए बिना अपना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। तो उनकी इसी ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए राजा बाज बहादुर जी ने कुछ इस प्रकार उनका महल बनाया था कि वहां से नर्मदा नदी के साक्षात दर्शन हो। तो हम अब फाइनली अपनी चढ़ाई पूरी करके ऊपर आ चुके थे। एंड क्योंकि मम्मी ऑलरेडी थक चुकी थी तो शी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट ऊपर चढ़ने के लिए। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग लाइक अ किड कि मुझसे इतना ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। बट देन ऊपर आके अगर आपको इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिले तो ऊपर आने की मोटिवेशन अपने आप मिल जाती है ना गाइस। सो फाइनली मम्मा वाज आल्सो हियर नाउ। एंड ऊपर आने के बाद हमें कुछ इतना प्यारा, इतना मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिला। यू ऑल कैन सी। सो नाउ वी वर इनसाइड द पवेलियन। हम घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और न जाने क्या क्या। यहाँ की सारी जगह घूम ली। तो अब मैं यहाँ पे चुपचाप बैठने वाली हूँ थोड़ी देर क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और मम्मी नीचे ही है, वो इतनी ज़्यादा थक गई है, वो ऊपर आई ही नहीं। और यहाँ से हम नज़ारा देखने वाले हैं। कैसा लग रहा है पापा यहाँ आके? अपने में ही गुम रहते हैं दोनों। बस इनको फोटो खिंचवाना है। ये दिया गया है, पोज दिया जा रहा है, ये फोटो खींचा जा रहा है और मैं यहाँ थक के चुपचाप बैठ चुकी हूँ। वहाँ पे बकरियाँ वगैरह है बहुत सारे। एंड
चुपचाप बैठने का ही मन करता है, ऐसा कुछ ज़्यादा घूमने का मन करता नहीं है। चुपचाप बैठे रहो, मस्त ठंडी सी हवा एंजॉय करो, व्यू देखो, अलग ही सुकून है, जन्नत है यार ये। नाउ आई फील लाइक कि व्लॉगिंग स्टार्ट करना मेरा वर्थ इट है, क्योंकि इतने प्यारी प्यारी जगह घूमने को अगर मिलती है व्लॉगिंग में तो कौन नहीं चाहेगा, एंड साथ में आप लोगों को दिखाने को भी मिलती है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं इतनी प्यारी प्यारी जगह घूमने आ रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। गाइज हमारा तो घूमना हो चुका है, बट भैया अभी अभी आए हैं। आई गेस आपको देख रहे होंगे, वो देखिए आशुतोष प्रतिहस चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। बट मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है बहुत ही जल्दी, तो मैं आगे का व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो 3500 फीट की ऊंचाई चढ़ने के बाद कुछ ये हालत हो जाती है। कैसा लगा? ओके गाइस, सो मेरी बैटरी अभी तक डेड नहीं हुई है। सीढ़ी से नहीं, भैया अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, हम क्योंकि घूम चुके हैं तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अब भूख लग गई है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या खाने पीने को मिलता है। चलते हैं फिर। ओके। कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा आया। चलिए फिर। तो अब जाने से पहले एक बार इनके प्यारे प्यारे हाथों से बनी टेस्टी सी नींबू पानी तो बनती है। So having this beautiful प्यारा सा नींबू पानी मेड बाय दिस ब्यूटीफुल गाय। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ की जगह के साथ। मजा आ गया। ये लेगी तू? खाता है ये। ओके गाइस, सो यहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग। आज का हमारा लास्ट डे का स्टे है इंदौर में, कल हम वापस चले जाएंगे दिल्ली। सो मज़ा आ गया। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आए, एंड आए तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। इतने सपोर्ट देने के लिए आगे भी देते रहिएगा। जय महाकाल।